बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की आज उनके मुज़ाकराती टीम से मुलाकात हुई, उस हवाले से मीडिया पर बैठे लोग कल फैसला होने वाला है। इमरान खान ने एक ही मुतालबा रखा है और वो 26 नवंबर के हवाले से है। तो सदीक जान का एक छोटा सा तबसरा है, ट्वीट किया हुआ है उन्होंने, उस हवाले से हम बात करते हैं कि इमरान खान को सजा होने की खबर तो ऐसे ही है कि जैसे पाकिस्तानियों को जस्टिस यहिया आफरीदी और जस्टिस आमर फारूक के मतहद अदलिया के जज नासिर जावेद राना से इंसाफ की तवक्को हो कि इमरान खान को जो सजा सुनाई जा रही है तो पाकिस्तानियों को सेम एज इट इज ही तवक्को है जैसे जस्टिस यहिया आफरीदी और जस्टिस आमर फारूक के मतहद जज नासिर राना से इंसाफ की तवक्को हो। अभी आप बेहतर खुद समझ सकते हैं। और फिर आगे वो कहते हैं वो जो अंदर बैठा है वो तो 18 दिसंबर से कह रहा था कि सजा सुनाओ और जल्दी करो। फिर कहते हैं कि मगर आपने इस केस को ब्लैकमेलिंग टूल बना रखा है और इसने कहा कि मेरी रफ चप्पल को भी फर्क नहीं पड़ता है। इमरान खान के हवाले से उन्होंने के बात की इस सजा के हवाले से, सजा का ये फैसला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई इमारत के गटर में जाएगा, ये सदीक जान का कहना है। और इमरान खान सुरखरू होगा, वो ये जंग पहले से ही जीत चुके हैं, ये कहना था सदीक जान का। इस हवाले से जो इमरान खान को ये सजा के कल हवाले से बातें की जा रही हैं मीडिया में, और फिर ये मीडिया में इनको पहले से ब्रेन किया वॉश किया जाता है, मतलब इनको बताया जाता है कि आपने मीडिया पे बैठकर ये बात करनी है। आप इससे पहले जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो पहले से ही मीडिया पर ये बातें होनी शुरू हो गई थी कि जनाब मियां साहब जल्दी ही यहाँ से रिहा हो जाएंगे, या अब जैसे इमरान खान के हवाले से भी 1-2 दिन पहले ये मीडिया पर बैठे हुए कुछ लोग बातें कर रहे थे कि इमरान खान जल्द रिहा हो जाएंगे और उनकी रिहाई जो है वो अब बाइज्जत बरी होंगे, इस तरह से। अब ये एकदम से पहले इमरान खान को एक रेड लाइन खींच दी जाती है इमरान खान के दरमियान। आज वो रेड लाइन भी खत्म हो गई, आज वो रेला जेल का दरवाजा इतवार के रोज भी खुल गया। इसमें बहुत सारे लोगों को भी एस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम दे देकर आज सोचा जाएगा इमरान खान के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से, अगर एस्टेब्लिशमेंट थोड़ी सी बैकफुट पे, अगर हम सोच रहे हैं जैसा कि हमारा ख्याल है कि बैकफुट पे जग गई है, अब पता नहीं क्योंकि आज एक बात की जाती है, कल को इसके ऑपोजिट बात करती जाती है। और इमरान खान जिसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान इनसे टूट नहीं रहे और इमरान खान टूटेंगे भी नहीं। अब अगर आप कहें कि इमरान खान को ब्लैकमेल किया जाए अलकादर ट्रस्ट केस की सजा से, तो इमरान खान तो किसी तौर पर भी अलकादर ट्रस्ट केस की सजा से ब्लैकमेल होने वाले नहीं है। जिस बंदे ने 1.5 साल से जिस फसायत का सामना किया है, उसकी पार्टी ने सामना किया है, उनके कारकुनों ने सामना किया है, उनकी पार्टी वर्कर्स ने सामना किया है, घर और चार दीवारी का तकद्दस उनकी पार्टी कारकुनान का पमाल किया गया, उनकी औरतों को उठाया गया ताकि उनकी औरतों को उठा के उनके मर्दों को कहा गया कि वो सामने पेश हों, और फिर उन पर जिस तरह के जुल्म सितम हुए। आप इस वक्त देखें तो यास्मीन राशिद जेल में है इस वक्त, एजाज साहब जेल में है, बहुत सारे और सीनियर लीडरशिप है जो इस वक्त जेल में है और वो बहुत जुल्म बर्दाश्त कर रही है। यास्मीन राशिद के हवाले से कैंसर की मरीज है, इसके बावजूद इस वक्त किसी किस्म की भी इनसे वो डील करने को या किसी किस्म के कोई बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस देने को तैयार नहीं। हालांकि इमरान खान ने उनसे बार कहा है कि आप अगर निकल सकती हैं, आप जा सकती हैं तो आप निकलें, लेकिन यास्मीन राशिद ने कहा कि जब मेरे बच्चे जेलों में बंद हैं तो वो खड़े हैं तो मैं कैसे, माँ कैसे ये बर्दाश्त कर सकती है कि माँ बाहर है। तो आप देखेंगे इनको कितना तोड़ने की कोशिश की गई लेकिन नहीं टूट सके हैं। तो ये अब कहना कि इमरान खान इससे ब्लैकमेल हो जाएंगे, 10 साल की कैद से ब्लैकमेल हो जाएंगे, तो इम्पॉसिबल कि इमरान खान जो है ये 10 साल या 14 साल की सजा को, क्योंकि ये केस आगे कोई ना कोई वक्त आएगा, अगर सजा सुना भी दी जाती है तो आगे कोई ना कोई वक्त आएगा कि ये जब केस रिव्यू के लिए जाता है किसी अदालत में तो ये पहली या दूसरी सुनवाई में ही ये खत्म हो जाएगा। तो ये अब इस तरह की बातें करना अचंभे की बात है। बहरहाल एक और आपको एक मजे की न्यूज सुनाती हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि मेरा खानदान नस्लों से कराची की तरक्की में जो है वो किरदार अदा कर रहा है। जी मोहतरम का खानदान 3 नस्लों से अगर तरक्की में किरदार अदा कर रहा है तो फिर कराची की जो इस वक्त मौजूदा हालत है, ये नालियों से पानी, सड़कें टूटी हुई, लोगों का बुरा हाल, और जिस तरह गर्मियों में आकर पानी की कमी हो जाती है, बिजली की लोड शेडिंग की इंतहा दर्जे की हो जाती है,
का दिन दहाड़े कितने वहां पे पड़ते हैं, दिन दहाड़े कत्ल हो जाते हैं और गोली कहाँ से आती है, किसको लग जाती है, कोई पता नहीं चलता है और उन कातिलों को पता गिरफ्तार भी नहीं करते। ये है आपकी 3 नस्लों की कारकर्दगी जो आप बता रहे हैं कि इस वक्त मेरा खानदान कराची की तरक्की में 3 नस्लों से किरदार अदा कर रहा है। ये अगर आपका 3 नस्लों से इस पर हुकूमत रही है तो फिर आपकी ये कारकर्दगी है जो आपके सामने है कि पानी, गंदे पानी के नाले वो आपसे साफ नहीं हो रहे, कूड़ा क्रिकेट आपकी हुकूमत से उठाया नहीं गया, चोर चकारी खत्म नहीं हो सकी, दिन दहाड़े कत्लो गारत आपकी खत्म नहीं हो सकी, अवाम को और पानी की सहूलियात आप नहीं दे सके और अगर आप दे सके हैं तो ये सब कुछ सामने लेके आए, सिर्फ इश्तिहारात की बात ना करें, जरा हकीकत पर और फिर शहर में निकल कर देखें कि शहर की असली तस्वीर क्या नजर आती है। क्योंकि हम आपका गुजर तो उन सड़कों से होता है जहां पे पहले से ही सड़कों को ट्रैफिक जो है वो हटा दी जाती है। आप अगर उन सड़कों से गुजरे जहां पे ट्रैफिक गुजरती है, आपके तो आगे अगली नस्लों के लिए ट्रैफिक को हटा दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को उनके शौक के लिए आपके शहर की ट्रैफिक एक साइड लाइन कर दी जाती है और एक बच्चे को साइकिल भी चलाने दी जाती है। तो ये है आप लोगों की 3 नस्लों से जो आपने किया है। आप वो ऐनक वाला जिन कार्टून है, अगर मैं फेवरेट बेनजीर भुट्टो रही है और अगर ये बात सच है कि आप लोग वो नशर होने से एक दिन पहले वो देख लेते थे, तो ये भी टीवी पे क्लिप देखा गया कि सबसे पहले आपके घर ये कार्टून आप लोगों को दिखाए जाते थे, फिर अगले दिन नशर किया जाता ताकि आप लोग जाकर स्कूल में बता सकें कि जनाब आज ये होने वाला, आप देखेंगे तो ये होने वाला है और बच्चे जो है वो कहेंगे कि वाकई भी आप लोगों ने तरक्की तो की क्योंकि अवाम पीछे रही और आप आगे रहे और यहाँ से ये तरक्की का लेवल आप बेहतर तौर पर दे सकते हैं। अब आते हैं इमरान रियाज और शेर अफजल मरवत के हवाले से। इमरान रियाज ने शेर अफजल मरवत का जिस तरह के इमरान खान ने सामने ये सारी बातें बताई, इमरान खान ने इनको बारहा कहा, तनबीह की, लेकिन शेर अफजल मरवत जो है वो बाज नहीं आए। अब इन शेर मरवत के हवाले से इमरान रियाज ने बात की थी कि मुझे उन्होंने अगर थोड़ी सी जो बात की थी उन्होंने तो बताया है कि मैंने तो वो हिस्सा भी मुकम्मल तौर पर बयान नहीं किया है जो मेरी अलीमीन गंडापुर ने मुझे बताया है मुकम्मल तौर पर। और अब मैं इस हवाले से क्या कह सकता हूं कि आप कह रहे हैं कि अब इमरान रियाज का मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाती हूँ कि मरवत साहब बाकिया का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर जो मैंने कहा है उसके एक एक लफ्ज पर मैं पहरा दूंगा। मैंने जो बात की है हलफ लेकर की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद से गलत बात पर तो मुझे पूरी रियासती ताकत जबर से कायल नहीं कर सकी। इमरान रियाज कहते हैं कि गलत बात पर मुझे पूरी रियासत इतना उन पर जबर हुआ है तो वो कायल नहीं कर सकी। मैं आज भी अपने मौकफ की भारी कीमत उठा रहा हूँ, चुका रहा हूं और आपकी हिम्मत और जुर्रत का और इमरान रियाज ने कहा कि मैं आपकी बहादुरी का मदाह हूं लेकिन हिम्मत और जुर्रत का मदाह हूं, मगर जो अलीमीन गंडापुर ने बताया मैंने तो उसका 20% भी जो है वो नहीं बताया है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमने आज मुझे जो बदनाम करने के लिए मिली भगत से काम करने वाले 28 यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के खिलाफ 28 मुकदमात का मसवदा तैयार कर लिया है और मैंने आदिल राजा के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम में दीवानी और फौजदारी दोनों मुकदमात दायर करने का फैसला किया है, जिसके लिए मैं जल्द ही इंग्लैंड का सफर करूंगा। और इसके हवाले से उन्होंने कहा है कि मैं उन लोगों को जल्द ये मौका दूंगा कि वो अपने जो मेरे खिलाफ इल्जाम लगाए हैं उनको साबित कर सके। और फिर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को धमकियों पर जनाब उतर रहे हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी मुकदमात का पाकिस्तान में सामना करना पड़ेगा और इस फहरिस्त में 3 टिकटॉकर्स टिकटॉक पर करने वाली खवातीन भी शामिल हैं जिन्होंने मुजरमाना मुकदमात का भी जिनको मुजरमाना मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। मैंने अलीमीन गंडापुर से इस हवाले से बात की जिन्होंने इमरान रियाज खान के बयान को मनगढ़ और बदनीति पर मबनी करार दिया। इमरान रियाज खान को शायद इस बात का इल्म नहीं था कि मैं अलीमीन गंडापुर से की मुहिम शुरू करने के लिए DI खान भी गया था। ये बात आप उस वक्त
जिस मकसद के लिए आए थे, वो असल में आके वो मकसद ही आखिर तक पूरे न होंगे। और यही बातें इमरान रियाज ने, अली अमीन गन्नापुर ने जिनको बताई, ये बातें अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि हमने खुलकर इंतखाबी मुहिम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये बंदा बड़ा खुल खिला के मुहिम कर रहा था और दिल से जुलूस कर रहा था। और फिर टिकटॉक पर अपने मजाक की, अपने इसके हवाले से ये मकबूल हुआ, लेकिन इसको मकबूल करने वाले सोशल मीडिया के वो लोग जो तहरीक इंसाफ के लोग थे। लेकिन अब हकीकत इसकी सामने जब आई है, और फिर इमरान रियाज ने ये भी बात की कि इस बंदे ने, शेर अफजल मरवत, मैं भी इसके हवाले से बहुत इनकी तारीफ करती रही कि जिस जुर्रत और बहादुरी से बात करते रहे, लेकिन उसमें शक की गुंजाइश तो रहती है, और जब शक यकीन में बदलता हुआ आपको नजर आता है तो तब तो बात करनी बनती है। और इमरान रियाज ने तो हमेशा हर बंदे को उसी नजर से देखा है जो हकीकत हो। इमरान रियाज ने कहा कि सिर्फ एक ही दफा शेर अफजल मरवत से बात हुई मेरी, उसको और उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए लॉबिंग करें अपोजिशन लीडर बनने के लिए, और मैंने उन्हें कहा कि मैं तो इस तरह के काम करता नहीं हूँ, मैं तो मेरा काम खबरें देना है, मैं सियासी तौर पर मैं कभी किरदार नहीं कर, सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा काम सिर्फ सहाफत से है, जर्नलिज्म से है, मैं वही बात करता हूँ। और ये बात इस हवाले से यहाँ पे आके तो मुझे इसके साथ ही जो है वो इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।